सो डियर स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम मीडियन के जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे उसको हम इम्प्लीमेंट इस प्रॉब्लम के अंदर करेंगे, ताकि वो फॉर्मूला भी हमें अच्छे से समझ में आ जाए उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है बहुत ही रीसेंट 2020-21 के AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में ये प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ते हैं। फाइंड x एंड y, दो अननोन दे रखे हैं इस टेबल के अंदर, एक ये है अननोन और एक ये है अननोन, इनकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज द प्रॉब्लम। और x और y की ये वैल्यूज ये हमारे चार ऑप्शंस में दे रखी है। इन द फॉलोइंग टेबल इफ मीडियन इज 32 इट इज गिवन। इसको नोट कर लेते हैं। मीडियन हमें क्या दे रखा है? मीडियन दे रखा है हमें 32। बात समझ में आ गई? मीडियन 32 दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। टेबल क्या है उसको एक बार हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, यानी 0 और 10 के बीच में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उनके नंबर्स कितने हैं? 10, यानी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में आए। x स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में आए हैं। यही हमें x निकालना है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स 10 और 20 के बीच में आए। इसी तरह से देखें 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 और 30 के बीच में आए। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 और 40 के बीच में आए। फिर y स्टूडेंट ऐसे हैं, y हमें निकालना है, जिनके मार्क्स 40 और 50 के बीच में आए। और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 और 60 के बीच में आए। इन सारे स्टूडेंट्स का जोड़ अगर देखेंगे तो वो हमें मिलेगा 100 के बराबर। बात समझ में आ गई? टोटल दे रखा है 100। अब यहां पर कुछ बातें जरा समझ लीजिए। ये जो हमें चीज दे रखी है ये है क्या? ये जो हमें मार्क दे रखे हैं यही बेसिकली क्लास इंटरवल है। क्या चीज है? यही क्लास इंटरवल भी है, क्योंकि बुक में हम जो लैंग्वेज लिखते हैं हम वही चाहते हैं कि वही लिखकर आगे बढ़े, ताकि वो चीजें हमें जो पहले याद है वो यहां पर हम इंप्लीमेंट कर सकें। दूसरी बात, ये यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए हैं, तो ये बेसिकली क्या चीज है? यही बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। हर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी हुई है। तो हमें दो क्लास इंटरवल ऐसे हैं, एक तो 10 और 20 वाला और 10 से 20 वाला, एक 40 से 50 वाला। इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम को मैं करूंगा कैसे? प्रॉब्लम को मैं इस तरह से करूंगा कि मैं एक कॉलम और बनाऊंगा। एक कॉलम में कौन सा बनाऊंगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली लेस देन वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं बताता हूं क्या। देखिए 0 से लेके 10 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट के आए हैं? 10 आए हैं। तो पहले कॉलम की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको अंदाजा रहे। तो पहले कॉलम की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 10 ही रहेगी। ये 10 बेसिकली क्या है? ये 10, ध्यान से सुनिएगा, ये 10 बेसिकली 10 मार्क्स से कम जितने लोगों के आए हैं उतने लोगों के नंबर को 10 लिखेंगे हम, उतने लोगों के नंबर को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जो हमने यहां पे लिखी है। बात समझ में आती है? ठीक है, मैं एक आपके लाइट और जला दूं। ओके, नाउ दूसरे यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब मैं एक सवाल क्रिएट करता हूं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से कम आए हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? तो पता ही चलता है 0 से लेके 10 तक तो आए हैं 10 के, और 10 से लेके 20 तक आए हैं x के। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से कम हैं वो कितने होंगे? वो होंगे x + 10। बात समझ में आती है या नहीं आती? भाई x तो आए हैं, x नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 10 और 20 मार्क्स के बीच वाले, और 10 स्टूडेंट हैं 0 और 10 के बीच के वाले। तो 20 से कम कितने स्टूडेंट हैं? 20 मार्क्स से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? ये टोटल होंगे x + 10। बात समझ में आती है? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते चले जाना है? ऊपर से ऐड करते चले जाना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 30 से कम आए हैं, लेस देन 30 आए हैं, यानी कि 0 से लेके 30 मार्क्स पाने तक वाले स्टूडेंट। तो क्या करेंगे हम? इस ऊपर वाली वैल्यू को 25 में जोड़ देंगे। बात समझ में आती है कि नहीं आती? क्या करेंगे हम? x + 10 + 25। बात समझ में आती है? ठीक, क्यों? क्योंकि 20 से कम पाने वाले मार्क्स कितने स्टूडेंट हैं? वो है x + 10। तो 25 स्टूडेंट कैसे हैं? 25 स्टूडेंट हैं जो 20 से लेके 30 के बीच में पाए। तो
30 से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट होंगे, x + 10 में 25 जोड़ दिया हमने, ये बात समझ में आती है। तो इसको हम x + 35 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बात समझ में आती है। यहां का कैसे लिखेंगे, यहां पर 40 से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, देखिए ये हो गए 35, यहां पर 30 और जोड़ देंगे तो मैं इसको लिखूंगा x + 65। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, x + 65 हो जाएंगे ये, ठीक है। अब 50 से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं मार्क्स, तो मैं क्या लिखूंगा, y और जोड़ दूंगा इसके अंदर, तो क्या लिखूंगा मैं, x + y + 65। बात समझ में आती है। अब 60 से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, सारे ही स्टूडेंट हैं, 100 हैं वो, लेकिन x और y की टर्म में कैसे लिखूंगा मैं, x + y + 75। और यही बेसिकली, ये वाली जो वैल्यू है, यही बेसिकली किसके बराबर है, 100 के बराबर है। किसके बराबर है, 100 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, x + y + 75 किसके बराबर है, यही हमारी 100 के बराबर है। यहीं से हमें मिल जाएगा x + y = 25। एक ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन काम आएगी हमारे अभी, इसको यहीं जोड़ लेते हैं, इसको यहीं रख लेते हैं हम, y निकालने के काम आएगी हमारे। अब ध्यान से सुनिए आप, ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए x और y यानी दोनों का जोड़ 25 है, तो देखिए यहां पर भी 9 और 16 25, यहां पर भी 15 और 10 25, यहां पर भी 16 और 9 25, यहां पर भी 10 और 15 25, ये 25 ही आएगा। बात समझ में आई, ये 25 ही आएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, जो फार्मूला लगा के वो हम पता लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। मीडियन का जो फार्मूला है, मीडियन = L प्लस, मीडियन का फार्मूला क्या है, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F into H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। सबसे पहले L निकालनी है हमें। L क्या है, L लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास कौन सी है ये पता लगाना है हमें। तो मॉडल क्लास कैसे पता लगाएंगे, देखिए हमको ये 32 दे रखा है, ये 32 यहां पर कहां फॉल कर रहा है ये देखिए आप, तो 32 यहां पर फॉल कर रहा है, तो यही बेसिकली मॉडल क्लास है। यही क्या, कौन सी क्लास है, दिस इज द मॉडल क्लास। ये कौन सी क्लास है, यही मॉडल क्लास है। बात समझ में आ रही है, यही हमारी क्या चीज है, मॉडल क्लास। तो इसकी ये जो वैल्यू होगी 30, यही बेसिकली L होगी। तो L किसके बराबर हो, L कौन सी होगी, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वही बेसिकली क्या है, L होगी। तो मैं यहां पर वैल्यू लिख देता हूं, L की जगह लिख देता हूं 30 प्लस मीडियन की जगह मैं 32 लिख देता हूं। मीडियन की जगह मैंने 32 लिख दिया और L की जगह मैंने 30 लिख दिया। नाउ व्हाट इज N, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वही बेसिकली N होगा। समझ में आती है बात। तो N कितना है, N 100 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको क्या लिख दूं, मैं इसको लिखूं 100/2 ही लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस CF क्या होती है, CF देखिए ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है, मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है वो ये वाली है 20 से लेके 30 वाली। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यही बेसिकली क्या कहलाएगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये वाली फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी क्या किसके बराबर कहलाएगी, यही फ्रीक्वेंसी कहलाएगी आपकी CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, यहां फॉर्मूले के अंदर जो CF रखा है, मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली लाइन की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही कहलाएगी। तो ये कितनी है, x + 10 + 25 यानी x + 35 है ये। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, -x - 35। बात समझ में आती है, डिवाइडेड बाई, अब f लिखना है। f क्या होती है, f इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी हम वो लिखेंगे। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है, 30 लिख देते हैं। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 30।
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई जो क्लास साइज है हमारा, देखिए क्लास साइज कितना है 0 से लेके 10, तो क्लास साइज कितना है 10 का, तो हर क्लास साइज बराबर है, ये होना भी चाहिए, एच बराबर होना चाहिए, तो क्लास साइज कितना है हमारा 10। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से हमने कैंसिल किया, आगे बढ़ते। तो ये क्या बचा? ये बचा 32 माइनस 30 इज इक्वल टू, इस 30 को इधर ले आए, 10/2 इज वो 100/2 इज इक्वल टू 50 माइनस x माइनस 35 डिवाइडेड बाई यहां बचा 3। 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 6। 6 को मैं राइट हैंड साइड पे लिख देता हूं। 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15, 15 माइनस x, तो x किसके बराबर हो जाएगा? 15 माइनस 6, तो यहां से x किसके बराबर मिलेगा? यहां पर x मिल जाएगा 9 के बराबर। x किसके बराबर मिल गया? 9 के। x की जगह यहां पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो y किसके बराबर मिल जाएगा? यहां से वो यहां से y मिल जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो आंसर है कहीं? यस, ये देखिए x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 16, ये आंसर है। ऐसे निकाला, बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले के अंदर हमें कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक बात और खास बता दूं, ये पिछले साल क्वेश्चन आया है, बिल्कुल ऐसा ही एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल NCERT में रखा हुआ है। ये AMU की खास बात है कि हमेशा कुछ चैप्टर्स में या कुछ क्वेश्चंस में, कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चंस पुट कर देते हैं या उससे मिलते जुलते। तो आप NCERT के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर करिए, हर किसी चीज के, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, आपके मैथमेटिक्स के हों, ये जरूर करिए आप। बात समझ में? एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी पिछले साल ही आया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ टर्न कर देता हूं मैं कैमरे को। ओके, नाउ हियर वी आर, दिस इज अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम 2020 AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी आया है पिछले साल। सिंपल क्वेश्चन है, लेट x बार बी द मीन ऑफ x1 x2 और xn ऑब्जर्वेशन, बात समझ में, अप टू xn, एंड y बार बी द मीन ऑफ y1 y2 अप टू yn। तो yn ऑब्जर्वेशन है और xn ऑब्जर्वेशन है, दोनों के मीन किसके बराबर हैं? x बार और y बार, ये दे रखा है। इन्होंने क्या किया, फिर एक सीरीज बनाई, इफ z बार इज द मीन ऑफ x1 x2 अप टू xn एंड y1 y2 अप टू yn, यानी जो दोनों सीरीज थी दोनों को बेसिकली एक साथ लगा दिया, एक सीरीज खत्म हुई तो दूसरी लगा दी। इनका जो मीन है वो z बार है, तो पूछा है z बार क्या होगा। नीचे लिखा है y बार और n की टर्म्स में कुछ चीजें लिखी हुई है, किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल है, z बार का आप फॉर्मूला लिखिए। देखिए इसको मिटा देते हैं ताकि हमें आसानी हो लिखने में। ठीक है, तो हम अपना वर्किंग एरिया इतना बनाते हैं। अब देखिए z बार लिखते हैं। सबसे पहले z बार किसके बराबर होगा? z बार किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि z बार मीन है इस पूरी सीरीज का, तो किसके बराबर होना चाहिए? x1 प्लस x2 प्लस अप टू कहां तक जाएगा? ये xn तक जाएगा, प्लस y शुरू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस कहां तक जाएगा? yn तक जाएगा। बात समझ में आती है? डिवाइड किससे करेंगे? मीन है तो देखिए x1 x2 कहां तक गए? n तक गए, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। फिर y1 y2 कहां तक गए? yn तक गए, फिर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 2n हो गए। बात समझ में आती है? ठीक है, तो दो सीरीज हैं, मैं दोनों को स्प्लिट करके लिख देता हूं जिससे आसानी होगी। तो एक तो ये है प्लस एक ये है, दोनों। तो अगर हमें ये ऊपर वाली चीज पता लग जाए तो हम आसानी से z बार निकाल सकते हैं, क्योंकि वही पूछा है हमसे। बात समझ में आती है? अब इसको मैं इधर निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा। x1 x2 अप टू xn, इनका मीन क्या दे रखा है? x बार दे रखा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस अप टू कहां तक गए भाई? xn तक गए,
डिवाइड कर दूं n से तो किसके बराबर हो जाएगा, x बार हो जाएगा। देखिए बात समझ में आती है क्या, है ना, ऐसे ही तो लिखूंगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, x1 प्लस x2 प्लस कहां तक गए, xn तक गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n x बार। बात समझ में आती है, आसान है। इसी तरह से मैं y1 के लिए लिख देता हूं, y के लिए लिख देता हूं। सिमिलरली y1 प्लस y2 कहां तक जा रहे हैं भाई, यहां भी n तक जा रहे हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं n y बार। बात समझ में आती है। तो x1 x2 अप टू xn, इसकी ये कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो यहां पर मैं लिख दूं n x बार प्लस यहां पर क्या लिख दूं, y1 प्लस y2 अप टू yn, ये यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे यहां इसकी जगह रिप्लेस कर दूं मैं n y बार डिवाइडेड बाई 2n। तो देखिए ये n ऊपर का, ये दोनों n इस n से कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, x बार प्लस y बार डिवाइड बाई 2 विच इज बेसिकली z बार। क्या आंसर दे रखा है, यस आंसर दे रखा है। देखिए ये बी पार्ट में आंसर दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीन के ऊपर क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया वो मीडियन के ऊपर था, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो आपका मीन के ऊपर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको करिए, इन जैसे क्वेश्चन और भी करवाते हैं।